नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के इस टॉपिक में इंटरव्यू के पर्पज़ से मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। उससे पहले एक दो बातें आपसे कर लूँ। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, व्यक्तिगत जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उनको मैं सब यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स में आ रहा है सर जो आप लिंक भेज रहे हैं वो ऑफिशियल साइट पर नहीं है। देखिए वो लिंक वायरल हुई है और वो सही लिंक है। आप अब ये दोबारा से काम कर रही है, कल यह काम नहीं कर रही थी, दोबारा से काम कर रही है। तो आप इसको वहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड का मैंने एक वीडियो बनाई है, कैसे फॉरवर्ड करना है उसको, और वहाँ से जा करके उससे डाउनलोड कर सकते हैं। बीच बीच में सर्वर डाउन हो रहा है तो ऑफिशियल साइट पर भी आएगी। मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ, मैसेज लिख के भी मैंने आपको बताया। ठीक है। दूसरी बात, आप व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं कट ऑफ के लिए, तो मैंने तो 130 वालों को उम्मीद दी हुई है। मेरे विचार से 130-35 जनरल की, ओबीसी की थोड़ी सी रह सकती है, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी तो थोड़ी सी ओबीसी की मैं, अगर जनरल की और ईडब्ल्यूएस की भी मैं थोड़ा सा हाई मान के चल रहा हूँ, क्योंकि सीट कम है उधर। तो 135 वाला मुझे लग रहा है मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए। 135 130 ये मेरा मानना है, और इससे नीचे भी हो सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है, और एक दो नंबर का वेरी करेगा। तो ये चीज़ें कट ऑफ के बारे में बात की थी। आज जो मेरा टॉपिक है आपसे बात करने का, वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। ये देखिए एक आज मैं आपसे दो तीन बातें कर लेता हूँ। देखिए सर्वप्रथम मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे वो ये है, केवी के जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट आती है केवीएस में, है ना, आप देखेंगे अभी मैंने एडवर्टाइज आप देख रहे थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट आती है, ये पोस्ट जो है हर सब्जेक्ट की लगभग आती है। केवी हर साल एक पैनल बनाता है, हर केवी का है, और नहीं बनाता तो पास वाले पड़ोस वाले केवी से ले लेता है वो। ठीक है, ये रूल है। हर साल पैनल बनेगा, नहीं बनेगा तो दूसरे वाले केवी में जो बना होगा वहाँ से वो कैंडिडेट को बुला लेंगे, क्योंकि बीच में कई यहाँ पे छुट्टी जाते रहते हैं टीचर्स, वो सब जाते रहते हैं, तो इसलिए। अभी ये आप कहेंगे सर ये तो चलो रूल है, लेकिन हमें इससे क्या सीखना है? हमें आपको सीखना इससे ये है कि इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक दिया हुआ है, ये कहाँ का है? केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कटक, है ना, ये कटक का है उड़ीसा में। और अंशकालिक संविदा शिक्षकों का पैनल बनाने हेतु केंद्रीय विद्यालय कटक में ये 5 मार्च को से 10 तक को तत्कालीन साक्षात्कार आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए तो ये वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज़ें आपको मिल गई होंगी, समूह में भी भेजा था, लेकिन मैंने चर्चा के लिए क्यों लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे टीजीटी संस्कृत के लिए भी है गलती से शायद ये पीजीटी संस्कृत में डाल दिया है मुझे लगता है, या फिर पहले जो पोस्ट होती थी शायद कोई टीचर होगा वहाँ, टीजीटी संस्कृत मेनली होता है। ठीक है, इसके लिए ये डेट भी है 5 मार्च। अगर आप लोग आसपास के हो तो जरूर जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ ये महत्वपूर्ण क्यों है ना। यहाँ पे से महानुभाव कहेंगे सर कोई टॉपिक ऐसा लीजिए जो काम का हो, तो काम का ही टॉपिक है ये। मैं दो तरह के इंटरव्यू की बात करूंगा। एक तो जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल का है, कॉन्ट्रेक्चुअल का जो इंटरव्यू है, और दूसरा जो इंटरव्यू आपका वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हो रही है, डायरेक्ट जो भर्तियां हो रही हैं, इनका जो इंटरव्यू है। दो इंटरव्यू की बात करता हूं। देखिए दोस्तों, ये दोनों प्रकार के इंटरव्यू केवी कंडक्ट करता है। अगर आपके आसपास ये सारे प्रकार के इंटरव्यू हो रहे हैं तो आपको इनमें जाना चाहिए, है ना। आप 125-30 नंबर लेकर के आए हैं तो आपको आसपास इंटरव्यू देने जाना चाहिए। देखिए पहला फायदा जाने का, क्या फायदा है? पहला, बिना किसी भी व्यवस्था के, किसी कोचिंग को ज्वाइन किए बिना ही आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर एक मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है ना। मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है जो कि रियल है ना, फेक नहीं है। फेक का मतलब मॉक वैसा नहीं है जो कोचिंग में एक प्लान होता है, वो नहीं है ना, रियल इंटरव्यू की फीलिंग है यहाँ पर। दूसरी बात, आपके अंदर एक झिझक हो सकती है, हिचकिचाहट हो सकती है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी, है ना, ये जो है बहुत जरूरी है इस तरीके के इंटरव्यू में जाना। तीसरी बात और मैं करूं आपसे, ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर तो है, अंतर भी मैं बता दूंगा क्या अंतर है, ये क्यों जरूरी है पहले जरूर बता, क्योंकि आजकल जरूरत पहले देखी जाती है, बाकी चीजें बाद में। जरूरी क्यों है? तीसरी बात और मैं बता दूं कि आप यहां से आपके द्वारा जो गलतियां होंगी ना, जब इंटरव्यू दे के आप बाहर निकलेंगे, तो आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं
और उन गलतियों में सुधार भी कर सकते हैं रियल इंटरव्यू के लिए जो डायरेक्ट में करेंगे। ये जो कुछ बातें हैं, और भी इसमें बातें हो सकती हैं, फिलहाल ये चीजें हैं, फायदा इसलिए आपको ये इंटरव्यू देने जाना चाहिए। दूसरी बात मैं करूं, अंतर क्या होता है इनमें, इसमें और डायरेक्ट वाले में कॉन्ट्रेक्चुअल में अंतर, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल मैंने लिया है ना। मैंने एक केवी में, मैंने अभी वीडियो में बताया भी था आपको, एक केवी मैंने इंटरव्यू लिया था कॉन्ट्रेक्चुअल का, और डायरेक्ट का मैंने दिया है। तो मुझे दोनों के थोड़े थोड़े अनुभव हैं। हो सकता है आपके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस अलग रहा होगा, लेकिन मुझे दोनों के थोड़े थोड़े अनुभव हैं, दोनों के लेने और इसका देने का भी। तो देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल में जब मैं एज अ इंटरव्यूअर जब मैं पूछता हूँ, साक्षात्कारकर्ता बन करके जाता हूँ, जब पूछता हूँ कैंडिडेट से, तो मैं सर्वप्रथम उसको केवी के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, है ना। वो केवी के अकॉर्डिंग क्या डील कर रहा है कि नहीं, है ना, सारे कामों में दक्षता है कि नहीं, कंप्यूटर वगैरह उसे आता है कि नहीं, ये चीजें मैंने वहां पर देखी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चीजें वहां देखी जब मैंने इंटरव्यू लिया। दूसरी बात यदि मैं करूं, दूसरी चीज मैं क्या देखूंगा उसमें, मैंने दूसरा देखा कि विषय की क्या, उसको विषय ज्ञान, है ना, विषय का ज्ञान, और उसका दूसरा संप्रेषण, है ना, कम्युनिकेशन, छात्रों तक अपनी बात को पहुंचाने का जो कम्युनिकेशन है, क्या वो उसके पास है, ये चीजें मैं उसको देखूंगा। ठीक है, ये मुख्य चीजें हैं। पढ़ाने के तरीकों को हम देख सकते हैं कि चलिए पढ़ाइए, ये सब चीजें भी देखी जा सकती हैं, और थोड़ा सा संस्कृत साहित्य वगैरह, विषय के ज्ञान में सारी चीजें आ गई, है ना। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट वाला वो मैं इधर रख लेता हूँ, यहाँ पर पैनल होगा। देखिए, यहाँ पर कभी कभी 2 या 3 लोग भी होते हैं इसमें, कॉन्ट्रेक्चुअल वाली में मेरे में 3 थे, लेकिन नौकरी लगने से पहले, जॉब से पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था दिल्ली में, वहां केवल एक व्यक्ति थे, टीजीटी संस्कृत, उन्हीं ने मेरा इंटरव्यू लिया था, केवल एक थे, है ना। कभी कभी अध्यापक छुट्टी पर नहीं भी जाते, पर एडवांस में पैनल बना के रखा जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति भी आती है। अच्छा, यहाँ जो आपका डायरेक्ट में जो पैनल बनेगा वो 4 या 5 व्यक्ति होंगे, 3, 4, 5 जो भी हो, संख्या ऐसी रहती है। मेरे में 4 थे, इस तरीके से 3, 4, 5 मान लीजिए। अब इनमें से जो इंटरव्यू होंगे, देखो, एक तो आपको ऑब्जर्व करेगा, है ना, आपको जो है देखेगा कि क्या आप कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। 1 या 2 आपके विषय विशेषज्ञ होंगे, है ना, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, विषय विशेषज्ञ, और एक जो रहेंगे वो चेयरपर्सन होते हैं या चेयरमैन जो भी हैं, वो टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन आपसे वो करेंगे, तो एक ऐसे भी वहां पर होंगे। अब ये चीजें यहाँ पर अलग हो जाती है, यहाँ पर केवल आप विषय से संबंधित चीजें, और वो देखो एक औपचारिकता रहती है, लेकिन ये औपचारिकता नहीं, यहाँ आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा, तब आपको मार्क्स नंबर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें ये ऑब्जर्व करेंगे, है ना। संस्कृत वाला संस्कृत के विषय को देखेगा, पैनल में जो ऑब्जर्वर बैठे हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखेंगे, आपके आत्मविश्वास को देखेंगे, और तीसरे जो हैं चेयरपर्सन है, वो आपसे टेक्निकल क्लासरूम बेस्ड या कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, या केवी में ये होता है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये चीजें कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था कि आपको जहां भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकले, आपके नंबर 130 प्लस हैं या 130 के आसपास भी हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में चाहे कितनी भी भीड़ इंटरव्यू देने जाए, आप इंटरव्यू मत छोड़िए उसको, उस इंटरव्यू को आप लोग मिस मत करिए, है ना। वो बना बनाया आपको मॉक इंटरव्यू की तरह लीजिए उसको, है ना। उसमें जो गलतियां हो उन्हें सुधारिए, और उसमें जरूर जाइए, बहुत जरूरी है जाना, इसका महत्व आप समझेंगे। आप दे के आइए इंटरव्यू, 1-2 आसपास हैं, मैं तो कह रहा हूं अगर 20-30 किलोमीटर के एरिया में भी है तो भी जाने का प्रयास करिए, है ना। चाहे आप महिला कैंडिडेट हो या पुरुष कैंडिडेट हो, है ना, मेल फीमेल कोई भी हो, आपको जरूर जाना चाहिए दोस्तों, बहुत आवश्यक है। दोनों प्रकार के इंटरव्यू के लिए एक दूसरे से आपको कुछ तो आइडिया लगेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप डायरेक्ट एकदम अलग हो जाएगा, कुछ आइडिया आपको जरूर लगेगा। तो ऐसी इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए मैं टेलीग्राम, जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम सेक्शन पे आप लोग नए जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, इसकी मैंने पोस्ट में भी दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक है, केवीएस टीचिंग बालाजी नाम से चैनल है, वहां पर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो भी कहीं से भी आते हैं मेरे पास, किसी समूह से या किसी मित्र से, या मैं ही देखता हूं, तो जो भी एडवर्टाइज आते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल के, तो मैं वहां पर वो शेयर करता हूं, जैसे ये भी मैंने शेयर किया हुआ है, जो सामने आप देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय कटक का। तो बस ये महत्वपूर्ण था आपको बताना कि आपको इंटरव्यू जरूर अटेंड करना चाहिए, दोनों में अंतर क्या है, दोनों की चीजें क्या क्या होती है। तो इंटरव्यू अटेंड करिए और अपने आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाते रहिए।
अगर आंसर की अभी तक अपलोड नहीं, देखिए वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है, वो लिंक है उसी से अपलोड कर रहे हैं आप लोग, तो वो लिंक कभी काम करेगी भी नहीं भी करेगी। वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद काम नहीं करे तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है केवीएस की कि वो काम क्यों नहीं करी। अभी वो कोई मतलब की नहीं है, इसलिए परेशान ना हो, नहीं हुई है, होगी, आपको पर्याप्त समय भी दिया जाएगा, तो निश्चिंत रहिए। और ऐसे ही कुछ और अपेक्षित नई जानकारियों के साथ जुड़े रहिए और आत्मविश्वास को बनाए रखिए, आशा उम्मीद को बनाए रखिए। नंबर कम आए हैं कोई दिक्कत नहीं, जब तक रिजल्ट में देख ना लें आप लोग तब तक कोई भी डिसीजन पर मत पहुंचिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।